नमस्कार, मैं रीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, जो एक बेहद टैलेंटेड लेडी है, जिनका नजरें हमेशा कैमरे के पीछे रहती हैं, लेकिन काम पूरे सेट को दिशा देता है। वो कोई और नहीं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। असिस्टेंट डायरेक्टर बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, जो कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं लड़की हूँ ही नहीं नाम से लेकिन मैं एक लड़की हूँ और मेरा नाम बिट्टू सिंह के साथ साथ स्तुति सिंह भी है। अच्छा, आपका रियल नेम स्तुति है? हाँ जी, स्तुति सिंह भी है। और मैंने गांव से यहाँ तक का सफर तय किया है। मेरी फैमिली में मेरे माँ भाई हैं 2 अभी जी, और पापा जी एक्सपायर हो गए। बाकी बस इतना काफी है मेरे बारे में। अभी फिल्म इंडस्ट्री में आना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, और एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस मामले में, या कैसे आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। फ्रेंड्स तो मेरे बेसिकली है नहीं कोई। अच्छा, मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ। और फैमिली ने सपोर्ट ऐसे नहीं किया कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करो। मैंने स्टार्टअप किया था, मेरा ब्यूटिशियन सैलून था, उससे स्टार्टअप किया था मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे मेरे यहाँ मैं बस्ती से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे एक फिल्म शूट हो रही थी, तो मुझे उसमें एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। अच्छा। फिर मेरे अंदर टैलेंट था वो कुछ डायरेक्टर को दिखा। लाइक जो भी रहे हो, मेरी शुरुआत संजय श्रीवास्तव सर के साथ हुई, जिनके साथ मैंने पहली फिल्म असिस्ट करी। तो उनको मेरा टैलेंट दिखा और उन्होंने मेरे अंदर वो चीजें देखी जो बाकी लोग नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। और बाकी फ्रेंड्स और फैमिली ऐसा कोई सपोर्ट नहीं रहा मेरा कि मैं बेसिकली इस लाइन में आऊँ। तो आप बीइंग मेकअप आर्टिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर भी, आपके मेकअप से जर्नी स्टार्ट करी और असिस्टेंट डायरेक्शन पे आ गई। जी जी। तो अगर एक असिस्टेंट बात करें, एक असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो एक उसका दिन कैसा गुजरता है, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहूंगी बताएं, आप क्या क्या करना पड़ता है। बहुत टिपिकल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिल्म इंडस्ट्री का रूल है कि अर्ली मॉर्निंग हमारा उठना होता है और सुबह 6 से 7 की कॉल टाइम होती है। उस टाइम पे हमें जगना होता है, उसके 15 मिनट 20 मिनट पहले ही हम उठते हैं, रेडी होते हैं, मतलब कॉल टाइम पे हमें बाहर निकलना होता है। इसके बाद सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है वैसे तो हम 10 से 12 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे वो जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं और बाकी लोग होते हैं वो काम करते हैं। हमारा काम जैसा आपने बताया कि कैमरे के पीछे का काम है, तो कैमरे के पीछे बहुत सारा काम होता है। पेपर वर्क हो गया, लोगों को बताना हो गया कि आपको कब आना है, कैसे आना है, क्या गेटअप होगा, क्या चीजें होंगी, ये सबसे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो हम लोगों से 4 घंटे 5 घंटे ज्यादा जगते हैं। सुबह 7 बजे उठ के हमें 12 बजे 1 बजे 2 बजे कब सोने को मिलेगा ये पता नहीं होता, और उठना तो सुबह 7 बजे 6 बजे ही होता है। ये स्ट्रगल है पूरे दिन का कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपने काम किया हो, उनका काम आपको बहुत अच्छा लगा हो, उसके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज हो तो आप शेयर करना चाहें। एक्ट्रेस और एक्टर सभी अच्छे होते हैं। एक्ट्रेस कोई भी आपकी फेवरेट जिनके साथ आपने देखिए, फेवरेट मेरा तो कोई नहीं है बेसिकली फेवरेट मैं खुद की हूँ अपनी बाकी मेरा फेवरेट कोई है नहीं, और सब काम अच्छा करते हैं। मुझे वो लोग ज्यादा पसंद है जो दिल से काम करते हैं, जो सेट पे ये नहीं बोलते कि मेरे को पानी नहीं मिला, मेरे को चाय नहीं मिला, शिकायत नहीं करते, जो अपने काम को पहले प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अगर आपको टाइम है तो आपने खा लिया। देखिए क्या होता है, जब हम स्ट्रगल लाइन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके काम मिल जाए, बस काम मिल जाए। लेकिन जब हम जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयां चढ़ते हैं ना, तो हमारे टेंटम्स बढ़ने लगते हैं। लाइक हमें अभी टाइम से नारियल पानी नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, प्रोडक्शन को चिल्लाना, ये वो। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि सही है, और जो ऐसा करते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बाकी फेवरेट तो सभी होते हैं जो काम को प्यार करते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एजाज खान का शो है हाउस अरेस्ट, उसमें वो होस्ट हैं। उसमें कुछ लड़कियां हैं, वो कपड़े उतारते हुए दिख रही हैं, उनको बोला जा रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें खुल के करना, पब्लिक ऐसा देख रही है, सब ओपन, क्या ये वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करता? आपको क्या लगता है? बिल्कुल प्रमोट करता है। देखिए, ड्रेसअप बहुत ज्यादा मैटर करता है।
और सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि हम कौन सी जगह पे हैं और हमें क्या पहनना है। लाइक अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो वहां पे आप सूट में जाएंगे तो आप बिल्कुल अजीब लगेंगे, 4 लोग आपको देखेंगे। तो ड्रेसअप आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ क्या पहनना है। और रही बात ऑनलाइन कपड़े उतारने की और दिखाने की, तो ये बिल्कुल गलत है मेरी नजर में। बिकॉज हम कभी भी कोई भी चीज देख रहे होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ईयरफोन लगा के या हमेशा अकेले देख रहे हो। जी। हम 10 लोगों के बीच में, कभी तो हम अपने पेरेंट्स के बीच में होते हैं, कभी दोस्तों के बीच में होते हैं, कभी सीनियर्स के बीच में होते हैं। तो हमें कहाँ क्या देखना है ये हमें पता नहीं होता कि हमारे फॉर्म स्क्रॉल कर रहे हैं और क्या हमारे सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये गलत है मेरी नजर में कपड़े उतारना। और अगर आपको ये बनाना ही है तो फिर आप सीधे XXX वीडियो शूट करें, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट पॉर्न को ये लोग परोस रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के तौर पे, ऐसा कैसे? मुझे लगता है कि उनको लगता है कि पब्लिक को यही चाहिए जी। तो वो पब्लिक को कुछ ज्यादा ही मसाला दे रहे हैं बस। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं ऐसा ना कभी करवा सकती हूँ किसी एक्टर से जी। और ना खुद को कभी मतलब ऐसा लगा कि ये सही है। जी। अभी हाल ही में अंजना सिंह जी हैं, वो तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आपने भी काम किया, आप भी जानती होंगी उन्हें। जी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ बस डायरेक्टर से उनकी बहस हो रही है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो को लेके? उन्होंने पोस्ट भी किया कि उसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, कैसा है? देखिए, जब अंजना जी का ये सूट चल रहा था, ये मेरे बस्ती की ही बात है। जी। पर जब उनका ये सूट वहां चल रहा था तो मैं वहां पे अवेलेबल नहीं थी, मैं ऑलरेडी सूट पे थी लखनऊ में। जी। तो मुझे पूरी डिटेल तो नहीं पता कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे क्या है, लेकिन जहां तक अंजना जी के बारे में मैं जानती हूँ, वो बहुत ही सुलझी हुई इंसान है और बहुत ही पोलाइटली हर चीज, वो तलाकशुदा भी है। तो अगर उनके इस प्रोफेशन पे और तलाकशुदा होने पे भी कोई सवाल करता है तो उस पे भी वो बहुत बहुत सॉफ्टली जवाब देती हैं। वो इतनी अग्रेसिव क्यों हो गई, इसकी वजह, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो उन दोनों के बीच की बात है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती। लेकिन अगर वो अग्रेसिव हुई है तो मतलब कुछ तो बात रही होगी। और प्रोड्यूसर को भी मैं नहीं जानती पर्सनली, तो मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जो भी है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मीडिया अगर इस चीज को वायरल कर रही है तो उसे जाने समझे और तब तक होल्ड करे जब तक वो दोनों बैठ के एक दूसरे के बारे में खुल के नहीं बताते कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि वायरल होने के लिए ना जो भी चीजें गलत होती हैं, सही चीजें अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं अपना या फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज बहुत जल्दी वायरल नहीं होती है ना। लोग करते हैं, जैसे हम देखिए रील बनाते हैं, अपनी कोई अच्छी रील बनाते हैं, हमें स्ट्रगल करने में बहुत टाइम लग जाता है, तब वो हमारी 1 रील 2 रील मिलियन व्यूज आती है। लेकिन अभी कोई गलत चीज हो गई, जैसे आपने अभी कपड़े उतारने वाली बात करी, अभी हम आधे नंगे होकर अपनी चीजें दिखाएंगे तो वो तुरंत वायरल हो जाएगी। तो जब तक ना चीजें पूरी तरह से ना खुले, मुझे नहीं लगता कि उस चीज को बहुत ज्यादा फैलाना चाहिए। जी। मीडिया में भी काफी पब्लिश हो रही है न्यूज। उन्होंने पोस्ट भी किया फेसबुक पे अभी हाल ही में कि ऐसे ना पब्लिश करें, मैं इस पे बात करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आप सभी जो भी मीडिया लोग हैं उनको इंतजार करना चाहिए उनकी बातों का, उनके जवाबों का। और वो प्रोड्यूसर जो हैं उनसे भी मिलना चाहिए और सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे बस्ती के लोग हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बस्ती के लोग बहुत रिस्पेक्टेड हैं और जो भी वारदात हुई है वहां पे उसको बहुत जानेंगे समझेंगे, इसके बाद ही वायरल करेंगे। मेरा एक और आपसे सवाल है कि आप एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो फिर आपने ये नहीं सोचा है कि आगे मैं डायरेक्शन में जाऊं, डायरेक्टर बनूं या फिर मैं एक्ट्रेस बनूं? नहीं, एक्ट्रेस का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। मुझे अपनी लिखी मूवी पे मैं एक्टिंग करूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ? मेरी एक मूवी, मेरा मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है सिर्फ तुम करके, वो मैं करूंगी डायरेक्ट, वो भी बहुत टाइम बाद, अभी लगभग उसमें 5 साल का टाइम है, उसके बाद में करूंगी। वो मेरी अपनी लव स्टोरी पे है। लेकिन मैं उसमें एज ए एक्ट्रेस काम नहीं करूंगी, मुझे एज ए एक्ट्रेस काम करना पसंद ही नहीं है। आपको अपना काम हाँ, मुझे सिर्फ कैमरे के पीछे रहना पसंद है। और अभी तो डायरेक्शन मेरा जुनून, मेरा प्यार, मेरा हस्बैंड, मेरा सब कुछ डायरेक्शन बन गया है। ये ही मेरे लिए सब कुछ है। आपका प्रोफेशन ही हाँ आपके जी, लिए सब हाँ कुछ जी, है। हाँ जी। जी। इसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं, इसके अलावा हाँ, फर्स्ट लव तो इंसान था, लेकिन अभी लास्ट लव ये है। और इसके लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ गवाया है। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं एक फिल्म, मैंने तो अभी असिस्टेंट और एसोसिएट ही किया है, पर मैंने एक फिल्म इंडिपेंडेंट भी करी है, बिकॉज मेरे एक बहुत खास प्रोड्यूसर वो बाद में है, पहले वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप करो फिल्में, अगर धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तभी तो आगे जाओगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप फोर्स करो चलो मैं कर देती हूँ। आप, उन्होंने बोला, मैंने बोला आप नाम मत डालिएगा, पर उन्होंने नाम वगैरह डाल दिया, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। तो वो फिल्में मैंने कमिटमेंट तो कर दी कि मैं करूंगी,
पर वो सिचुएशन ऐसी आई कि वो 25 सितंबर को फिल्म थी। 25 सितंबर को मुझे निकलना था मसूरी और 26 या 27 से हमारी शूटिंग थी वहां पे। और मेरे पापा पिछले 1 साल से कैंसर के पेशेंट थे। 25 को ही मेरे पापा की डेथ हो गई। उस दिन मैं पापा की लाश को अग्नि दी गई सुबह 10-11 के आसपास, और मैं दोपहर तक घर से निकल गई शूटिंग के लिए। आपने इतना मुश्किल फेज से आप गुजर के, ये मेरे लिए बहुत टिपिकल मोमेंट रहा, बहुत ज्यादा टिपिकल मोमेंट रहा। तो आप मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज कि मेरे लिए ये डायरेक्शन बहुत बड़ा जुनून है। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती। बहुत कुछ है मेरे लिए। अगर कोई लड़की एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहे तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे? पहले तो मैं सीधे सीधे लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आओ ही मत। क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। मतलब देखो, आप नॉर्मल जगह भी होते हो ना तो आपको 10 आंखें होती हैं देखने के लिए। आपने अच्छे कपड़े भी पहने हैं तो उस कपड़े में भी क्या आपका कौन सा शरीर का अंग उभर के आ रहा है ना, लोग ये भी वॉच करते हैं। अच्छे पहने तो भी वॉच करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को 10 बुरी नजरों से बचाना। और उसके बाद आपको 100 लोग मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर मिल जाएंगे आपको फिल्में देने के लिए कि आप ऐसे करो, मैं साथ हूं, मैं करोड़ों लगा रहा हूं आपके लिए। पर क्या होता है ना, वो करोड़ों लगाते तो हैं लेकिन वो आपके लिए लगाते हैं। आप इस बात को समझें, आपके लिए लगाते हैं। उन्हें ये नहीं मतलब होता है कि हमारा वो करोड़ों निकलेगा, डूबेगा, क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे बच के हमें धीरे 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 करके आगे बढ़ना होता है। तो लड़की के लिए बहुत स्ट्रगल है इस लाइन में, बहुत स्ट्रगल है। और बहुत कम लड़कियां जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ती हैं इस लाइन में। वो जैसे होता है ना कुएं का मेढक, अगर उन्हें निकाला, बाहर रखा तो वो तुरंत इतना फैलने लगेंगे, इतना फैलने लगेंगे कि उन्हें लगेगा पूरा आसमान वो कवर कर लेंगे 1 मिनट में। तो लड़कियां ऐसी होती हैं जो नॉर्मली उठ के कहीं से भी, गांव से या कहीं से अगर इंडस्ट्री में कदम रखती हैं तो उन्हें 100 लोग मिल जाते हैं आसमान पे चढ़ाने वाले। एक ही दिन में हीरोइन, एक ही दिन में मैनेजर, पता नहीं क्या क्या बनाने वाले मिल जाते हैं एक ही दिन में। और वो बहकावे में आ भी जाती हैं उनके, और इसलिए फिर कब वो गलत हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो मैं तो पहले ये बोलूंगी कि आप इंडस्ट्री में आओ ही नहीं। अगर आप आ रहे हो और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल भी लग सकता है। तो इसलिए अगर आना है तो बहुत पेशेंस रख के आना, नहीं तो मत आना। मैं चाहूंगी आप कुछ बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप कर रही हैं। आप कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आपने काम किया? हाँ, मैं अभी दूरदर्शन के लिए कर रही हूँ फिल्में। मैंने वेब सीरीज भी करी दूरदर्शन के लिए। अभी रिसेंटली मैं दूरदर्शन के लिए ही कर रही हूँ, लगभग 4-5 महीने से। मैंने राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार अवार्ड करके है, उसकी 3 सीरीज करी, 3 सीजन करा है। और उड़न परी का भी एक मैंने रिसेंटली शूट किया, परसों उसका पैकअप हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है ओटीटी का। ये बेहतर होता है कि वहां से अप्रूव्ड होती हैं चीजें, बस हमें शूट करके देना होता है। उनका एक टाइम ड्यूरेशन मिलता है, आर्टिस्ट भी हमें उनकी तरफ से मिलते हैं। बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होती है क्योंकि आर्टिस्ट भी सिलेक्टेड होते हैं। और मेरे लखनऊ के आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से। मैं 1 टेक में चीजें फाइनल कर लेती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है उनको लेके। लखनऊ वाले लखनऊ वाले तो कह सकते हैं, हाँ जी, काफी टैलेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब से मैं लखनऊ में हूँ, काम करे हूँ लखनऊ के लोगों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आर्टिस्ट समझता है चीजों को, अगर कोई भी हो, कितने भी लोग हो क्रू में, कितने भी लोग हो, 10, 20, 50 हो, और अगर वो 1 टाइम में मेरी बात समझ गए, 1 टेक में चीजें फाइनल हो गई, तो मेरा टाइम, मेरी वैल्यूज, मेरी बातें, मेरा चिल्लाना सब कुछ बच जाता है वहां पे। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जितनी भी मैंने ओटीटी की चीजें करी हैं उसमें मेरा बहुत, सब लोगों ने अच्छे से साथ दिया जी। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में चाहेंगी कभी आपको मौका मिले, कोई मूवी, कोई बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने को मिले, संजय लीला भंसाली हो गए या कोई भी बड़े डायरेक्टर, तो काम करेंगी आप? अभी तो मुझे कॉन्टिन्यूसली स्टेप ही चढ़ना है, सीढ़ियां ही चढ़नी है। छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ, और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनना है। और बहुत जल्दी अभी मुझे डायरेक्ट करना भी नहीं है खुद की फिल्में। तो अभी मैं चाहूंगी कि मैं ऑल ओवर सबके साथ ही असिस्टेंट एसोसिएट कर लूँ, उसके बाद ही आगे अपना कदम रखूँ। वो कितने भी बड़े हों, मेरे तो गुरु ही होंगे ना, क्योंकि मैं तो अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा केस को लेकर भी, अभी मोनालिसा जो है उनको लेकर भी चल रहा था कि उसको बुलाया डायरेक्टर ने, वो गई भी प्रयागराज कुंभ मेले में, बहुत फेमस हुई वो कि वो तो अरे ऐश्वर्या राय, कोई उन्हें क्या क्या खिताब दे रहा था। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? छोटी सी लड़की है। लड़की तो सही थी वो, पर
वो ना एक अच्छी लड़की थी जो कमा के अपनी फैमिली चला रही थी, जेन्युइनली कमा रही थी, थोड़ा कमा रही थी पर अपनी फैमिली अच्छे से देख रेख कर रही थी। लोगों ने, मैंने आपको बताया ना कि लड़कियां, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में ना आए, जी। क्योंकि लोग उन्हें अचानक से चढ़ा देते हैं ऊपर, सातवें और आसमान जितने पे आसमान पे पहुंचा। चढ़ाते हैं वैसे धड़ाम से गिरती हैं, और जब धड़ाम से गिरती है तो फिर कुछ बचता नहीं है, हाथ पैर टूट गया, कुछ है नहीं। तो सिंपल सा यही है कि लोगों ने, हाँ उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, मुझे भी पर्सनली पसंद आई उसकी आंखें, और मेरी मम्मी की आंखें मुझे बहुत पसंद है, मुझे वैसे ही उसकी आंखें बहुत पसंद आई। तो ठीक है, आंखें अच्छी होना और शरीर अच्छा होना, लुक अच्छा होना, आप पता है आपको एक मॉडल में और एक एक्ट्रेस में बहुत डिफरेंस होता है। मॉडल कपड़े पहन सकती है, पोज दे सकती है, पर डायलॉग नहीं दे सकती कैमरे के सामने। एक्टिंग करना हाँ, अलग चीज है, एक्टिंग करना अलग चीज हो गई। तो मोनालिसा के अंदर लुक्स है, खूबसूरती है, आंखें अच्छी हैं, पर आप उसको लेके फिल्में डायरेक्ट कर लो, ऐसे कंटिन्यूअसली उसको एज अ लीड कर लो, तो ये सब तो सिर्फ मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना हो गया ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी सच्चाई रही होगी। जिसने भी उसको फिल्म ऑफर करी या जिसने भी उसको आगे काम देने का वादा किया सॉरी, मुझे लगता है उसके साथ सिर्फ दिखावा किया, मजाक किया और उसको यूज किया। अगर मैं पर्सनली नहीं जानती किसी को, इसलिए अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, पर ये सच है कि लोगों ने यूज किया और बाकी कुछ नहीं। और आप, मैं चाहूंगी लास्ट में पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। पब्लिक को मैसेज ये देना है, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी है मेरा ये साथ बहुत अच्छा रहा कोऑर्डिनेशन। और मेरी ये बात है कि अगर आप किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं, जैसे आप हो गई कंटिन्यूअसली, किसी भी फील्ड में अगर आप, तो डेडिकेशन के साथ काम करें और अपने काम के साथ प्यार करें। और अगर काम के साथ प्यार नहीं है, सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो मत करें। कमाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर उस फील्ड के साथ आप मजाक मत करें, मतलब लोगों को ये मत दिखाएं कि मैं, मेरे लिए ये है वो है। और जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे पब्लिसिटी करके नहीं करते हैं। तो बस ये छोटा सा न्यूज है, अगर अपने काम से प्यार है तो ही उस काम पे फोकस करें। थैंक यू सो मच बिट्टू जी, आपको हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बिट्टू सिंह जी, जो एक कामयाब टैलेंटेड महिला है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और इन्होंने अपने पैशन के साथ काम किया है और खास हमारी ऑडियंस को मैसेज भी दिया। ऐसे ही तमाम शख्सियत के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत की बात।